Hello student. So in today's lecture class we will be learning nomenclature, naming of compound, organic compound का नेमिंग सीखना है हम लोग को ऑन द बेसिस एज पर द IUPAC। तो पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जो पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग पार्ट 1 लेक्चर रिफर कीजिए सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स। सो इन दिस टुडेज क्लास रूल वगैरह क्या है, कोई भी कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए रूल वगैरह का नेसेसरी होता है, तो ये रूल वगैरह बताएंगे। एंड एज पर द रूल आई विल गिव यू द एग्जांपल एंड ऑल। एज पर द एग्जांपल आई विल नेम द गिवन कंपाउंड। सो आप लोग देखिए, जो भी लिखाता हूँ उसको नोट कीजिए। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड, इसी को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसके हिसाब से? एज पर द IUPAC। बहुत बच्चा को IUPAC का फुल फॉर्म नहीं होता है, पता नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC ने कुछ रूल दिया है, उसी के अंतर्गत हम लोग को नेमिंग करना है कोई भी कंपाउंड को। तो हम लोग शुरू करते हैं रूल नंबर 1। रूल 1, फर्स्ट ऑफ ऑल in a given compound, we need to identify the longest carbon chain, या इसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। देखिए बच्चे लोग, यहाँ नोट में लिखा रहा हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 9 कार्बन एटम का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन ए गिवन कंपाउंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच इज आल्सो नोन एज पेरेंट चेन। तो एग्जांपल हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चे लोग, जैसा CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कुछ ब्रांच वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है, तो इसी को हम डायरेक्ट बोलेंगे एज ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कितना कार्बन का है? 4 कार्बन का है। 4 को हम बोलता है ब्यूट। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। एग्जाम्पल 1 हो गया, जस्ट CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अभी देखिए बच्चों लोग, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करने के लिए हर पॉसिबिलिटी वे से आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसा 1 2 3 4 ऐसा भी काउंट कर सकता है, बट यू कांट काउंट लाइक दिस 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं, एक ही डायरेक्शन में जाना है आपको। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही सबसे लॉन्गेस्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसा केस में क्या है, ब्रांच नहीं, माने ऐसा इस तरफ नहीं जाके आप डायरेक्ट सीधा ले सकता है, और इन दोनों को आप क्या कंसिडर कर सकता है? एज ए ब्रांच। और ये जो स्ट्रेट लाइन मारा है ये आपको किसके अंदर आएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर आएगा। तो इसके लिए आप स्पेस छोड़ दिए, बाद में हम लोग नाम लिखेंगे। लेटर ऑन वी विल राइट द नेम। फिर देखिए बच्चे लोग, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH2
CH3। अभी यहाँ देखो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना है, तो काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद ये सबसे ज़्यादा है। तो आपको ऐसा 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 जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है और इसको इंक्लूड नहीं किया, तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएगा, आपका ब्रांच के अंदर। इसका नेमिंग हम लोग बाद में लिखेंगे। जस्ट हम लोग अभी सीख रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सबसे हाईएस्ट है, तो ऐसा केस में क्या लेना, आपको स्ट्रेट ले लेना, बाकी इन दोनों को एज ए ब्रांच आप इंक्लूड कर दो। तो ऐसा करके आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड कर सकता है। रूल नंबर 2, देखिए काउंटिंग should be done in such a manner that branch हो या फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, should be at लोएस्ट कार्बन चेन। आपको उस तरफ से काउंटिंग करना है जिस तरफ से आपको ब्रांच जल्दी मिले। समझ आ रहा है बच्चे लोग? आपको उस तरफ से काउंट करना है जिस तरफ से आपका ब्रांच या आपको ब्रांच हो या फंक्शनल ग्रुप हो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो आपको जल्दी मिले। तो हम शुरू करते हैं काउंटिंग। इसका तो स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। अभी इसमें कैसा काउंट करेंगे, देखिए बच्चे लोग, ये आपका देखिए अभी रूल नंबर 2 पर आया, रूल नंबर 5 का अंदर आएगा। इफ टू आइडेंटिकल substituent are present at same carbon atom from either side of the chain, then the counting should be done in alphabetical order। तो देखिए आप इधर से काउंट करने से भी 3 में आपको ब्रांच मिल रहा है और इधर से काउंट करने से भी आपको 3 में ब्रांच मिल रहा है। अगर दोनों ब्रांच अगर सेम होने से आप किसी साइड से भी आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकता है, बट दोनों डिफरेंट ब्रांच है, तो इसलिए हम लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ये 2 कार्बन का है, इसको हम इथाइल बोलता है, ई से स्टार्ट होता है। ये 1 कार्बन का है, इसका नाम मिथाइल है, एम। तो एबीसीडी में पहला कौन आता है, ई, तो इसको हमको ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस शुड बी एट लोएस्ट कार्बन, तो सो वी शुड start counting from this side 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिख लीजिए ऐसा। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग 1 2 3 4 में आपको ब्रांच मिल रहा है, 1 2 3 4 में मिल रहा है, तो from either side of the chain you can start counting because same branch is present, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अगर सेम ब्रांच या सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एट द सेम कार्बन एटम फ्रॉम द ईदर साइड ऑफ द चेन, देन you can start counting from either side of the chain. But if different branch is present, in that case you have to follow alphabetical order। जो ABCD में पहले आएगा उसको lowest carbon में रखना है as per the IUPAC rule that you should keep in your mind। अभी यहाँ देखिए बच्चे लोग 1 2 3 में आपको काउंटिंग देखो, इधर से शुरू करना है
1 2 3 में भी इधर भी ब्रांच है, 1 2 3 इधर में भी है। तो ये ई से स्टार्ट होता है, इसका नाम इथाइल, इसका नाम एम से शुरू होता है मिथाइल। तो एबीसीडी में पहले ई आएगा, तो ई को लोएस्ट कार्बन में रखना है, इसलिए हम लोग काउंटिंग इधर शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलो ये रूल के अंदर में हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल। एग्जांपल 4, एग्जांपल 5। ये देखने से पता चलता है कि यही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, ये ब्रांच होगा। अभी काउंटिंग इधर शुरू करेंगे, 1 2 3 4 में ब्रांच मिल रहा है और इधर से काउंट करने से 1 2 3 में मिल रहा है, तो आपको इस तरफ से काउंट करना है एज पर दिस रूल। तो काउंटिंग ये होगा 1 2 3 4 5 6। इसका नेम हम लोग बाद में रखेंगे। देखिए बच्चे लोग, रूल नंबर 3 क्या बोलता है? if two different branch या if two different branch या substituent are present, then their name is written in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे लोग। अगर दो डिफरेंट ब्रांच है तो उनका नाम आपको जहां तहां नहीं लिखना है, रेंडमली आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है एड्रेस के साथ। जैसा देखो अभी इसका नाम लिखेंगे, देखिए तो इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल। तो पहला हम इथाइल, ई पहला आता है एबीसीडी में, इसलिए इनके नाम पहला लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? इनका नाम हम यहाँ लिखते हैं। देखिए कार्बन नंबर 3 में इथाइल ग्रुप है, तो ये 3 इथाइल एंड 6 मिथाइल। कितना कार्बन है? 8। तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। बच्चे लोग यहाँ एक नोट करके लिखते हैं आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। जो ब्रांच होगा उनका नाम आप अल्काइल फॉर्म में लिखिए, कल पढ़ा चुका हूं आप लोग को पार्ट 1 के अंदर। और जो आपका पेरेंट या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उनका नाम आपको अल्केन के फॉर्म में लिखना है। इसको पहला लिखना है फर्स्ट और इसको लास्ट में लिखना है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इनका नाम लिखना है। हम रूल नंबर 1 को हटा रहे हैं बच्चे लोग, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए रूल नंबर 4 क्या बोलता है? इफ सेम ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, इफ सेम ब्रांच, अगर 2 सेम ब्रांच है उसके लिए हम डाई यूज करेंगे, अगर 3 सेम ब्रांच है उसके लिए हम ट्राई यूज करेंगे, अगर 4 सेम ब्रांच है तो उसके लिए हम टर्ड यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी आईयूपीएसी रूल के अंदर आता है। तो यहाँ देखिए बच्चे लोग, 2 सेम ब्रांच है इथाइल इथाइल, तो आपको ये कार्बन नंबर 4 में है तो आप 4 लिखिए। आपको 4 इथाइल 5 इथाइल ऐसा नहीं लिखना है, आपको कार्बन नंबर 4 पे है और एक जो है 5 पे है, 2 सेम ग्रुप है इसलिए डाई यूज करेंगे। कौन सा ग्रुप है? इथाइल। तो आप ब्रांच का नाम लिख लिया। आफ्टर राइटिंग द ब्रांच नेम आपको पेरेंट चेन का नाम लिखना है लास्ट में, किस फॉर्म में? अल्केन के फॉर्म में। तो 8 कार्बन है तो इसको यहाँ लिख दीजिए ऑक्टेन। ये इनका नेमिंग हो गया बच्चे लोग। यहाँ आते हैं बच्चे लोग, 2 different branch is present, then their name should be written in alphabetical order। तो इथाइल एबीसीडी में पहला आता है, उसका नाम लिखिए 3 इथाइल 5 मिथाइल। ब्रांच का नाम लिख लिया। अभी पेरेंट चेन का नाम लिखना है। 7 कार्बन है तो हेप्टेन। यहाँ देखिए बच्चे लोग, 3 पे मिथाइल ग्रुप है तो ये तो बहुत आसान है, 3 मिथाइल
कितना कार्बन है 6, तो हेक्सेन। चलो बच्चे लोग नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन, टेक ए स्नैपशॉट, इसको बता रहे हैं हम। देखिए फिर से एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर कितना हो गया 5, 6 एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए बच्चे लोग, देखने से पता चलता है ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। 1 2 3 में ब्रांच है और 1 2 3 4 में ब्रांच है, तो आपको इधर से काउंट करना है क्योंकि इस तरफ से आपको जल्दी मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी नेमिंग लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्योंकि यहाँ 4 ब्रांच है, वो भी अलग अलग। तो इथाइल पहला आता है तो इसका 5 के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 5 इथाइल। अभी देखिए मिथाइल कहाँ कहाँ है, मिथाइल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 कोमा, ये भी 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 कोमा, ये 5 के साथ जुड़ा हुआ है तो 5, 3 सेम ग्रुप है, इसलिए ट्राई यूज करेंगे। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ये हो गया आपका ब्रांच का नाम। फिर पेरेंट चेन कितना कार्बन का है, 8 कार्बन का, तो उसको लास्ट में लिखिए ऑक्टेन, क्योंकि हम बता चुके हैं यहाँ पेरेंट चेन अल्केन फॉर्म में लिखना है और लास्ट में लिखना है। नोट कीजिए बच्चे लोग। If two different substituent is present at the same carbon atom from either side of the chain, then counting is done in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। माने इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं, देखिए 5th एग्जांपल हो गया, 7 एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आप इसको लीजिए एज लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए, ये दोनों ब्रांच। फिर से हम बता रहे हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। देखिए इधर से काउंट करने से भी 3 में ब्रांच आ रहा है और इधर से काउंट करने से भी 3 में ब्रांच आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसलिए लिखा है if two different substituents is present at the same carbon atom from either side of the chain, then in that case we need to follow alphabetical order। जो ABCD में पहला आएगा उसको लोएस्ट कार्बन में रखना है। तो इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल, एम से शुरू होता है। ABCD में पहला ई आता है तो उसको एज पर द IUPAC रूल उसको लोएस्ट कार्बन में रखना है बच्चे लोग। तो इसको इसलिए हम लोग को इस साइड से काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। तो नेमिंग अभी लिखते हैं। तो हम ये भी बता चुका रूल नंबर 2 के अंदर, इफ टू डिफरेंट ब्रांच इज प्रेजेंट देन देयर नेम इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहला इसका नाम लिखेंगे 3 इथाइल एंड 4 मिथाइल, हो गया आपका ब्रांच का नाम। अभी पेरेंट चेन कितना का है 6 का, तो लिख दीजिए यहाँ हेक्सेन। आप लोग को अगर बेसिक ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग बेसिक पार्ट 1 GOC पार्ट 1 अपलोड कर चुका है, वहाँ आपको अल्केन अल्काइल अल्कीन अल्काइन सब कुछ पढ़ा चुके हैं। वहाँ देख के आप पार्ट 2 को देखिए, तभी आपको अच्छा से समझ आएगा। तो ये मेन जनरल रूल था। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्लास में फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे, फंक्शन का नोमेनक्लेचर।
आज बेसिक जनरल था, तो इनको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। 5 रूल था एंड 6 रूल भी हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, मिसलेनियस। उसमें ब्रांच के अंदर फिर से सब ब्रांच आएगा, वो सब कैसा नेमिंग करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम सिखाएंगे। तो आज आप इतना ही सीखिए, इतना को प्रैक्टिस कीजिए। इसको समझने के बाद ही वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। फिर से कुछ एग्जाम्पल, कुछ 1-2 और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, हटा रहे हैं। अच्छा से आप देखिए, अच्छा से उसको नोट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बच्चे लोग। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, अभी एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए बच्चे लोग। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। देखिए कितना कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको काउंटिंग उस तरफ से करना है जिस तरफ से आपका ब्रांच जल्दी मिलता है। तो किस तरफ से काउंट करने जल्दी ब्रांच मिलेगा, 1 2 3 में मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 में मिल रहा है, तो हम लोग को इधर जल्दी मिल रहा है, तो इसलिए काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे लोग और एक चीज़ हम लिखा देता हूँ आपको, जो आपका काम का चीज़ है। कार्बन नंबर 1 को एज ए मिथ याद रखना, कार्बन नंबर 2 को एज ए ईथ याद करना, कार्बन नंबर 3 को एज ए प्रोप याद करना, कार्बन नंबर 4 को एज ए ब्यूट याद करना, कार्बन नंबर 5 को एज ए पेंड याद रखना, कार्बन नंबर 6 को एज ए हेक्स याद रखना, 7 को एज ए हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। देखिए बच्चे लोग, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसके लिए सफिक्स यूज करना ANE। मीथेन इथेन प्रोपेन हो जाएगा। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो उसके लिए सफिक्स यूज करना ENE। तो इथिन प्रोपेन ब्यूटिन हो जाएगा। और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो यूज करना YNA, इथाइन प्रोपाइन, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चे लोग कितना कार्बन है, 7 को हम क्या यूज करेंगे, एज ए हेप्ट। तो यहाँ हेप्ट लिखिए। और कार्बन नंबर 3 में आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या है, ENE, तो हेप्ट3इन हो जाएगा। ये सभी बहुत काम का चीज़ है बच्चे लोग। नेक्स्ट देखिए 9 एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2 CH3। तो देखने से पता चलता है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और ये आपका क्या है, ये आपका ब्रांच है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इनसे ज्यादा इसको प्रायोरिटी मिलता है डबल बॉन्ड को, दैट वी विल डिस्कस इन पार्ट 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सम फंक्शन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। फिर भी अभी बता देता हूँ इन एडवांस, इनसे ज़्यादा इनको प्रायोरिटी मिलता है, तो इनको लोएस्ट कार्बन चेन में रखना है हम लोग को। तो इधर से काउंट करने से कार्बन 2 में आता है, वही इस साइड से काउंट करने से 1 2 3 4 में आता है। तो हम लोग को किधर से काउंट करना है, इस तरफ से 1 2 3 4 5 6। तो इनसे जूनियर ये है तो इनका नाम पहला लिख दीजिए 4 मिथाइल, 6 कार्बन है तो 6 को हम क्या बोलते हैं, इधर लिख के रखा है 6 मीन्स हेक्स। और कार्बन नंबर 2 में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का सफिक्स ENE, हेक्स2इन। तो बच्चे लोग एज पर द IUP से रूल 5 रूल बता चुका हूँ, उसके साथ एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ। और आपको रेफरेंस बुक या क्लास 11 का ऑर्गेनिक फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर में बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। उन लोग को आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। आप इनको देख के अच्छा से नोट करके फिर अलग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो इट विल बी क्वाइट इजी टू सॉल्व एनी या टू नेम एनी कंपाउंड वेरी इजीली। तो आप इनको पहले अच्छा से देखिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।